ह्यूमन बॉडी में डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए की कॉपी बनने में लगभग 8 घंटे लगते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसे सिर्फ 2 मिनट में समझेंगे। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। हर सेल एक छोटी सी फैक्ट्री जैसी होती है। हर सेल के अंदर एक जरूरी चीज होती है जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए के अंदर हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम कैसे दिखते हैं, हमारी हाइट, स्किन कलर और हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। जब सेल को 2 नए सेल्स बनानी होती हैं तो पहले डीएनए की कॉपी बनती है। इसी प्रोसेस को डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए दिखता कैसा है? डीएनए दिखने में एक जिप या सीढ़ी जैसा होता है। इस सीढ़ी के 2 साइड्स होती हैं और बीच में छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स 4 लेटर्स से बने होते हैं। ए एडेनिन, टी थाइमिन, जी ग्वानिन और सी साइटोसिन। इन लेटर्स का एक बहुत आसान नियम होता है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। यह नियम कभी नहीं बदलता। इसी नियम की वजह से डीएनए की सही कॉपी बन पाती है। डीएनए कैसे खुलता है? जब डीएनए की कॉपी बनानी होती है तो सबसे पहले डीएनए को खोलना पड़ता है। सोचिए, डीएनए एक जिप जैसा है। इस जिप को खोलने के लिए एक हेल्पर आता है, जो हेलिकेज नाम का एक प्रोटीन होता है। हेलिकेज डीएनए की दोनों साइड्स को धीरे धीरे अलग कर देता है, जैसे जिप खुल रही हो। अब डीएनए के 2 खुले स्ट्रैंड्स सामने होते हैं और डीएनए कॉपी बनने के लिए तैयार हो जाता है। डीएनए की कॉपी कैसे बनती है? जब डीएनए खुल जाता है तो अब उसकी कॉपी बननी शुरू होती है। अब एक और हेल्पर आता है जो एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज खुले हुए डीएनए को ध्यान से पढ़ता है। जहां उसे ए दिखता है वहां वह टी जोड़ देता है। जहां टी होता है वहां ए जोड़ देता है। जहां जी होता है वहां सी जोड़ देता है और जहां सी होता है वहां जी जोड़ देता है। इस तरह पुराने डीएनए को देखकर उसके सामने नया मैचिंग डीएनए बनता जाता है। यह काम बहुत धीरे, साफ और सावधानी से होता है ताकि कोई गलती ना हो। डीएनए की कॉपी 2 तरीकों से क्यों बनती है? जब डीएनए की कॉपी बनती है तो उसकी दोनों साइड्स एक जैसी नहीं होती, इसीलिए दोनों साइड्स पर कॉपी बनने का तरीका थोड़ा अलग होता है। डीएनए की एक साइड पर कॉपी सीधे और लगातार बनती जाती है। इस साइड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। लेकिन दूसरी साइड पर कॉपी छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है। इन छोटे टुकड़ों को बाद में आपस में जोड़ दिया जाता है। इस तरह चाहे तरीका अलग हो, लेकिन आखिर में डीएनए की पूरी और सही कॉपी तैयार हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है? जब डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है तो एक डीएनए से 2 बिल्कुल एक जैसे डीएनए बन जाते हैं। अब जब सेल डिवाइड होती है तो दोनों नए सेल्स को पूरी और सही इंफॉर्मेशन मिलती है। रियल लाइफ में डीएनए की कॉपी बनना कोई जादू नहीं है। ह्यूमन बॉडी में इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। इसी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत केयरफुल और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन के बिना हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती, रिपेयर नहीं हो सकती और लाइफ पॉसिबल नहीं होती।